बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ARKhan टीवी के देखने वालों को मेरा सलाम आमिर रज़ा खान का। और आज आने का एक ख़ास मकसद है और वो ये है कि जुमा आ गया और कोरोना वायरस के बाद से जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई वो जुमे का दिन है कि उस दिन जुमे की नमाज होगी या नहीं। गुज़िश्ता जुमे भी ये बहस रही और इस जुमे भी, लेकिन बहुत सारी इसमें नई चीज़ें भी जो हैं शामिल हुई, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से बात की जाए। और अगर आपके पास भी कोई बेहतर बात हो, कोई तजवीज़ हो, तो ज़रूर आप हमारे चैनल ARKhan टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं और इसी तरह हम राब्ते में रहेंगे और बात करते रहेंगे। मुझे आज जब इसका मैं बना रहा था, स्लग बना रहा था, तो मैंने लिखा इमरान खान जुम्मा झांझना। जुम्मा झांझना एक बहुत पुरानी फिल्म है जो आज से तकरीबन 70 बरस कबल बनाई गई, जिसमें अलाउद्दीन जो थे वो जुम्मे का करेक्टर करते हैं और हर शादी में शामिल होते हैं। उस ज़माने में जुम्मे की छुट्टी थी तो जुम्मे को ही बारात आती थी तो उसमें शामिल हो जाया करते थे और बाद में शामिल होते थे, इसलिए लोग जो है कभी उनको पहचान भी लेते थे और फिर वो कहते थे कि तुम कौन हो, तो वो कहते थे जुम्मा झांझना। ये जुम्मे की बहुत अहमियत हासिल है इस पूरी हुकूमत में, तहरीक इंसाफ में, कि बहुत सारे अहम फैसले जो हैं वो जुम्मे को आए, मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन अब भी जुम्मा जो है ये हुकूमत के लिए दर्द सर बनता चला जा रहा है। पिछली मरतबा भी, जब पिछले एक हफ़्ता कबल जब ये बहस छिड़ी कि कोरोना वायरस है, मसाजिद में लोग इकट्ठे ना हों, तो फतवा लेने की कोशिश की गई मुख्तलिफ उलमा कराम से, लेकिन वो फतवा इनको मिला नहीं। जो सबसे बड़ा सेक्ट है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे फ़िरका है, वो बरेलवियों का है, जिनको इस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान हेड करते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि बाजमात नमाज को नहीं छोड़ेंगे, जुम्मे को नहीं छोड़ेंगे। और जब वबाएँ आती थी तो ये रवायत रही है मुसलमानों के, वो मसाजिद में इकट्ठे होते थे, ना कि अलग अलग होते थे। शायद उनको इस बात का इदराक नहीं होगा कि ये वायरस किस किस्म का वायरस है, लेकिन उनको क्या, हमारी हुकूमत को भी इदराक नहीं है। अभी तक इमरान खान जो हैं वो लॉकडाउन करने के ख़िलाफ़ हैं। वो उन्होंने बयान दिया, जो वो बयान देते हैं उससे उलट फिर वो काम भी करते हैं और ये उनकी एक रवायत बनती चली जा रही है। शुरू में तो मैं ये समझता था शायद इनको हुकूमत करना नहीं आती, लेकिन मुझे अब समझ आई कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये शायद इस बात के शौकीन हैं कि पहले जो बात करें फिर उसके उलट करें। आपने देखा लॉकडाउन का उन्होंने कहा कि नहीं किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि गरीब बाहर निकलें और उनको रोज़ी ना मिले। हम रोज़ी पहुँचा नहीं सकते हैं, शायद वो इमदाद लेने के लिए कह रहे थे। लेकिन आप देख लें कि जिस तरह से ये कोरोना वायरस जो है ये फैलता चला जा रहा है, एक वक्त आएगा कि लॉकडाउन करना पड़ेगा। और किया भी, सूबों ने, पंजाब ने कर लिया, सिंध ने, बलूचिस्तान ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, और अब हुकूमत जो है सिर्फ शायद बनी गाला को लॉकडाउन करने में कामयाब रही है। वाकई हुकूमत की बात कर रहा हूँ, सूबाई हुकूमत की नहीं। इमरान खान साहब इसी तरह की हरकतें फरमाते हैं। कभी उन्होंने कह दिया कि बंदरगाह को बंद कर दिया सिंध हुकूमत ने, हालांकि उनको ये नहीं पता था कि ये वफाक का मामला है और उनके अपने वज़ीर अली जैदी जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग के वज़ीर हैं। ये जो सूरत हाल है इसमें अभी और लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि मास्क महंगे मिल रहे हैं या बाहर से जो मशीनरी आ रही है इसके नाम पर उसमें भी कुछ हिडन चीज़ें हैं। डॉलर आज अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा है, ये तो दादाजी बेहतर बता सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक जो है वो उनका मौजू है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी कोई घपला ज़रूर है कि एकदम से डॉलर को जो है इतना ऊपर ले जाया गया, जब कि तमाम कारोबारी ज़िंदगी जो है तकरीबन मुअत्तल है। उस वक्त ये डॉलर का ऊपर जाना समझ से बाला है। तो ये जो जुमा जंग वाले हैं इमरान खान साहब, आपसे सिर्फ यही कहना है कि हुकूमतें जो हैं ये जज्बाती तकरीरों से या जज्बाती अल्फाज से या ओए तो इसे नहीं चलती हैं। इसके लिए बहुत समझ और बूझ चाहिए होती है, जो अभी नदारद है आप में भी और आपके मुशीरान में भी। और आपके मुशीरान और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कोरोना वायरस को किस हद तक संजीदा ले रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं। मैं किसी दिन जब आमना खान के साथ प्रोग्राम करूंगा तो इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ये किस कदर संजीदा है। लेकिन अभी तक जो हुकूमत ने फ़ैसले किए वो संजीदगी पर मबनी नहीं है। आपने देखा सदर पाकिस्तान ने जामियातुल अज़हर को ख़त लिखा, उनसे फतवा लेने की कोशिश की। वो अल्लाह के बंदो, जामियातुल अज़हर के मानने वाले पाकिस्तान में नहीं बसते हैं। अभी तक सिर्फ जो मौलाना शहनशाह नकवी हैं उनकी जानिब से जुमे को मुअत्तल करने का फतवा आया। बाकी जितने सेक्ट हैं, ताहिर अशरफी हैं जो देवबंद से तल्लुक़ रखते हैं, मुफ्ती मुनीबुर
بریلوی ہیں اور اسی طرح جامعہ نعیمیہ جو ہے اس کے راغب نعیمی صاحب نے بھی کہا کہ ہم جمعہ کرائیں گے، لوگ ملیں گے، جمعے کو آئیں گے، جمعے کی نماز ادا کریں گے۔ آپ ان کو تو قائل نہیں کر سکے، آپ مصر سے فتویٰ لینے چلے گئے، تو آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ نے پہلے اپنے علماء کرام کو منانا ہے۔ آج گورنر نے بھی ایک کوشش کی، گورنر پنجاب نے، چودھری محمد سرور نے تمام علماء کرام کو اکٹھا کیا، لیکن وہ کسی سے بھی یہ فتویٰ نہیں لے پائے ہیں۔ نہ مولانا فضل رحیم نے دیا، نہ مولانا طاہر اشرفی نے دیا، نہ راغب نعیمی نے دیا کہ جمعے کی نماز جو ہے اس کو معطل کیا جائے۔ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں صرف صحت مند لوگ جائیں، ماسک لگا کے جائیں، گھر سے وضو کر کے جائیں، وہ احتیاطی تدابیر، اپنا جائے نماز خود لے کر جائیں، اور مساجد میں جو ہے قلین ہٹوا دیے جائیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے میں آج آپ کے ساتھ آیا تھا کہ یہ جمعہ جاننا جو حکومت ہے اس کو ابھی بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہ کرونا وائرس ہے، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر پسند آئے تو آپ ہمارے چینل ARKhan TV کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور گھنٹی کا بٹن جو ہے دبانا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔